레이숑 숑알리 빌리 마야레 प्याना डाले सोनो सालिको। कार दोस्तों, किन्नौर पेज से मैं राम भगत नेगी। जैसे कि हम अपने पेज पर अलग अलग लोगों से, अलग अलग शख्सियत लोगों से आपसे परिचय करवाते हैं और उनसे चर्चा करते हैं। आज हमारे बीच में ऐसे शख्सियत है जिन्होंने अपने बलबूते, अपने मेहनत से एक अपनी अलग से छवि बनाई है और बहुत बेहतरीन। गांव में उनको लोग बाबूराम जी से नाम से पुकारते भी है और नाम ही उनका बाबूराम है। और ग्रांगे गांव से संबंध रखते हैं, जो ग्रांगे जो तहसील निचार में आता है, और वहाँ के इष्ट देवता जी नागदेव जी है। और शिक्षा इनके अंडर मैट्रिक रही है और शिक्षा का अभाव होने के बावजूद भी ये बहुत बेहतरीन जो है पंजाबी बोलते हैं। और व्यवसाय से ये ड्राइवर है और अपनी कम उम्र में इन्होंने बहुत ही जो है एक स्ट्रगल लाइफ झेली है। इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और रुचि इनकी है संगीत। बहुत बार मैंने इनको लाइव लेने के लिए सोचा था कि मैं संगीत संध्या में जो है लाइव लूँ, लेकिन ये व्यस्त रहते हैं और प्रॉपरली जो है समय नहीं निकाल पाते। तो आज हम रूबरू हैं इनके साथ और आपको थोड़ा इनके संगीत की थोड़ी सी झलक भी दिखाएंगे, थोड़ी बहुत जो कॉमेडी जिस प्रकार से ये एक पंजाबी किन्नौरी का एक मिश्रण करके लोगों को मनोरंजन कराते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पेश है आपके सामने बाबूराम जी ग्रांगे गांव से। हमारा पेज अच्छा लगता है, हमारे चैनल के जो भी एपिसोड अच्छे लगते तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें। हो सकता है हमारे इस प्रकार के छुपे रुस्तम जो कलाकार है वो आगे तक पहुँचे। नमस्कार सर, किन्नौर पेज में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ और किन्नौर आज तक का, और साथ के साथ जितने भी अपने चैनल से जुड़े हैं सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और सबको नमस्कार करता हूँ। जी, जैसा कि आपका नाम बाबूराम है, जी सर। बहुत ही अच्छा नाम है। तो इस नाम को असल में घर में माता पिता दादा दादी बहुत रखते हैं, तो किसने आपका नाम बाबू फिर आगे राम रखा है, तो ये आप बताएंगे आप? ये हमारे जो दादी जी थे और हमारे पूर्वज, जब हमारे पहले कहानी है कि हमारे जैसे घर में शादी जो की थी फादर ने, उसके बाद कुछ उनके वो बच्चे नहीं हो रहे थे। तो बच्चे नहीं होने के कारण उन्होंने जो है कि दादी जी ने भी, जब जैसे मैं हुआ, नाग देवता जी से उन्होंने रिक्वेस्ट की। और उसके बाद काफ़ी सालों बाद जब मेरा जन्म हुआ, तो उसके बाद मेरा नामकरण जो है मेरी दादी जी स्वयं, वो हमारे तरंडा से थे, निगुलसरी से, उन्होंने स्वयं मेरा नाम खुद उन्होंने, कहते थे कि उन्होंने, जब हमने पूछा भी बाद में कि भई आप बुलबुले जैसे गोल मटोल थे छोटे जैसे, तब हमने आपका नाम जो है बाबू राम करके रखा था, जो दादी जी बहुत ने और बहुत पिताजी बेहतरीन। ने। बाबू हमारे किन्नौर में किसी अफसर से जुड़े हुए लोगों को कहते हैं, देखो बाबू जी आ रहे हैं। तो वैसे ही आप भी हैंडसम हो, बहुत बेहतरीन, जी, और थैंक यू अफसर सर, से कम थैंक नहीं हो, बाबू राम तभी आपने आपकी दादी ने रखा है। यू। जी, तो बधाई आपके लिए। धन्यवाद जैसे सर। कि आपने शिक्षा कहा कि शिक्षा में आपका अंडर मैट्रिक तक रहा है, तो हाँ, ये क्या शिक्षा कारण में रहा है? जी। उस टाइम हम छोटे थे, तो हमारे कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी उस टाइम, गरीबी होता है ना जी, और पहले हमारे यहाँ पे साधन नहीं थे कोई भी। तो एक मन में कुछ हलचल सी होती थी, या तो पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे गीत-वूत, संगीत-सुंगीत से हम जुड़े रहते थे। छोटे बहुत में भी गाने-गूने का बड़ा शौक होता था। तो फिर हमारा कुछ उसमें अपना जो घर का, उसके वजह से मुझे अपना स्कूल छोड़ना पड़ा, और मुझे मजबूरन एक मन में ऐसा आ गया कि अब कुछ भाई क्या करें। उस टाइम तो छोटे थे, और उस टाइम हमने छोटे में हमने अपना लाइफ जो हमने ट्रक से गुजारा। ट्रक में गए हमारे टापरी के हमारे कमान नेगी जी थे गाँव से, उनकी ट्रक में मैं फर्स्ट बार यहाँ से जो है मैं उसमें गया। उसमें काफ़ी महीने रहे। फिर उसके बाद होता ही है, अगर उस्ताद गाड़ी छोड़ दे तो उसके साथ जाके आगे से आगे ऐसे करते हुए, मतलब मेरा 5-6 साल में अपने घर से अंडरग्राउंड था जी। जी। 6-7 साल में अंडरग्राउंड था अपनी शिक्षा छोड़ के, कुछ परिस्थितियों की वजह से। तो मैं चले गए 6-7 साल बाद, मैं बिल्कुल आया ही नहीं सर, मैं बिल्कुल किसी को यहाँ पे किन्नौर में मतलब ही नहीं। मैं अपने बाहर ही में, जैसे हरियाणा, पंजाब हो गया, राजस्थान, गुजरात हो गया जी आपका, ये एरिया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया,
राजस्थान, ऐसे ऐसे एरियो में हम लोग जो है ट्रक में सफ़र करते थे। और बाद बाद में मैं ट्रक सीख गया जी। मैं 2000 से मैं खुद ट्रक चला रहा हूँ। 2000 से मैंने ट्रक चलाना शुरू कर दिया जी। उसके बाद आज तक मैं ट्रक में ऐसे ही बस क्या बोले सर, आजकल आपको पता ही है ट्रकों में तो इतना ना इज़्ज़त है ना कुछ है। हर कहीं हम चलते हैं रात दिन लोगों से, किसी का सेब पहुँचाना है, किसी का सामान पहुँचाना है, किसी का राशन पहुँचाना है, किसी के जूते, चप्पल, कपड़ा। फिर भी जो है आजकल कोई ड्राइवर होते भी है ऐसे, नहीं कि हम नहीं कहते ड्राइवर अच्छे भी होते हैं, कोई होते हैं बीच में एक आधे तो उसमें सबका दोष पाया जाता है। आज के टाइम में ड्राइवरी में इज़्ज़त नहीं है। हम मुझे अभी तक देखो दरअसल अब आप 22-23 साल हो रहे हैं ट्रक चलाते को, लेकिन इसमें भविष्य नहीं बन पा रहा है मेरा अभी तक। जी। ये है बात सर। जी, आप गांव ग्रामीण से संबंध रखते हो और शिक्षा अब आपके अंडर मैट्रिक रही है और आपने कहा कि जो है आपने व्यवसाय जो ट्रक को जी। जो है चुना। जी। तो आपने यहाँ पर ड्राइवरी लाइन पर बहुत सारी बातें कही है, तो इस पर हम एक छोटा सा चैप्टर चला ही लेते हैं। माना कि ड्राइवरी लाइन में जो है क्या बोलते हैं इज्जत नहीं है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन एक ड्राइवर जो है सैनिक से कम नहीं है। ड्राइवरों को भी सैनिक से ज़्यादा दर्जा देना चाहिए। जी। आपने देखा होगा कोविड के दौरान हमारे ड्राइवरों ने ही गांव-गांव, घर-घर सेवा दूध, सेवा। अनाज, चावल, जी। है ना, एम्बुलेंस चलाया, किसी ने राशन लाया, किसी ने सिलेंडर लाया, किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर लाया। तो हमें सैल्यूट करते हैं आप लोगों को, आप अपने आप को ऐसा मत सोचिए, लेकिन हम जनता से भी अपील करते हैं कि ड्राइवर छोटा-बड़ा पद नहीं है। ये एक पेशा है और एक सैनिक की तरह हमें इन्हें सम्मान करना चाहिए। और आज के टाइम में अगर ड्राइवर नहीं होंगे तो देश कैसे चलेगा? उस टाइम की बात बताऊँ मैं, मेरे गाँव में ड्राइवर सिर्फ़ 2-3 उस्ताद थे। मेरे गाँव में 3 ड्राइवर थे और जो बड़े मशहूर ड्राइवर हैं हमारे कारसुख जी है, और उसके बाद हमारे विद्या उस्ताद जी थे। उसके बाद एक हमारे यहाँ भतीजा थे, उनका बलवंत जी बेचारे एक्सपायर हो गए, और यहाँ एसजेवीएन में टनल में नीचे बहुत पहले की बात है। 3 ही ड्राइवर थे, तो उस टाइम हमें जुज़्बा था कि हम भी यार कुछ सीखे ड्राइवर। उस टाइम गाड़ियाँ जी बहुत बहुत कम से कम गाड़ियाँ चलती थी, सीमेंट की ट्रकें आती थी इधर को। तो उस वजह से हमें रुचि बढ़ गई, हमने सोचा चलो हम भी यहाँ पर ड्राइवर तो है नहीं, मैं भी ड्राइवर बन जाऊँ। लेकिन आज के टाइम में ऐसा है, हम हर जगह जाते हैं। देखो पंजाब जाते हैं, पंजाबी पुलिस जी, जी ये ले आओ जी, सो ले आओ, आज सारे कागज़ कितने तेरे? और जी ढींगा जी फलाना, और कई रफड़े चल गए। अब कागज़ पत्तर हो गए, हिमाचल से है, कोई व्यवहार नहीं करता है, आप उस तरीके से यूपी जाओ, हर स्टेटों में जाओ, लेकिन लोग जो है मतलब ये नहीं समझते कि ये ड्राइवर है कि सामान लेके आया है कुछ किसी की। मतलब अर्थव्यवस्था में तो ड्राइवर भी काम आता है सर। आज इम्पोर्ट होता है, कोई भी सामान इम्पोर्ट होता है, आप बंगलौर से ले आओ, कलकत्ता से ले आओ, मद्रास से ले आओ, दिल्ली ले आओ, हर जगह ट्राले ट्रक सब चले हुए जी रोडों में। कोई रातों रात कोई मर जाता है, कोई कुछ कर देता है। तो अब हमारा दिल इसीलिए टूट रहा है कि भाई यार एक तरफ से तो गवर्नमेंट ने कानून बना दिए भी 10 साल की सज़ा करा दो इनको, और भी 10 लाख रुपए की 7 लाख रुपए जुर्माना, 7 साल सज़ा। तो अगर ड्राइवर इतना अमीर होता तो वो क्यों गाड़ी चलाता रोड पे? आज एक ड्राइवर को मैं कई जगह देखा हूँ, मैं ड्राइवरों को बेसिक भी ढंग से नहीं दिया जाता है। आज 12,000 रुपए में हैवी गाड़ी का ड्राइवर नौकरी कर रहा है। जबकि एक मज़दूर की आज पेमेंट देख लो, आज मज़दूर में घर पे कभी भी अब इमरजेंसी पड़ती है, खेती-खोती खुदाने, तो उसको रोटी खिला के ₹500 देते हैं। लेकिन ड्राइवर को तो वो भी नहीं है। जबकि वो पूरा जो है अर्थव्यवस्था में, सरकार की अर्थव्यवस्था में जो है पूरा सहयोग दे रहा है, ड्राइवर, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। तो आज ये लोग नहीं सोचते, लोग सोचते हैं भाई नहीं यार ये क्या है, ट्रक ड्राइवर है, ऐसे-तैसे वो सो है। कोई अगर किसी से कोई बात हो जाए, कोई दारू पी के आता है सीधे गाड़ी साइड रॉन्ग साइड खुद चलाते गाड़ी वाले आते हैं, सीधे ताके पकड़ते, हाँ भाई ड्राइवर क्या कर रहा है तू? गाड़ी कैसे लाया तू? तो ऐसी चीज़ें कई परिस्थितियाँ हैं। तो अब मैं 23 साल हो गए लगभग। अब मैं इस चीज़ जो है मैं सोचता हूँ कि मैं छुटकारा कर लूँ, कुछ और वेबसाइट देख लूँ। तो और वेबसाइट में भी अभी इतना ख़ास कुछ है नहीं है, अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम तो अब ड्राइवरी से जुड़े हुए हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है, बीच-बीच में हम जी। कई बार जी, बहुत जी, बेहतरीन। ऐसी-ऐसी बातें हैं सर। राम जी, एक टाइम था ड्राइवर सीखने के लिए कंडक्टरी करनी पड़ती थी, लेकिन आजकल अगर ड्राइवर सीखना है तो कंडक्टरी करना है तो पहले ही पैसे माँगते हैं। तो वो दौर के बारे में पता है क्या? देखो आपने ड्राइवरी कंडक्टरी करके सीखी है या फिर आपने? सर, जी। देखो ये बात है, जैसे कि आज पैसे देके सीख रहे हैं ना, कोई भी जो है रोज़गार होता है, पैसे देके जो सीखता है ना जी, वो टेम्परेरी रोज़गार है। मैं ये मानता हूँ। जो अपना दिल से हमने देखो मार खाई, और गाड़ी का एक-एक चीज़ जो है, पहले तो गाड़ी के पूरा
एक बार गाड़ी को समझना जी, इस मॉल को पूरा गाड़ी ये चीज़ क्या है, उसमें ये प्रॉब्लम आएगी, उसमें वो प्रॉब्लम आएगी, हर चीज़ समझना पड़ता है और 2-3 साल लगाने पड़ते हैं। इसके लिए बहुत धक्के खाने पड़ते हैं क्योंकि इसकी नज़र बाज की नज़र चाहिए, आगे नज़र, पीछे नज़र, चारों तरफ जनता रोड में चल रही है, कीड़े-मकोड़े, कई कुछ सोचना पड़ता है। आज ये पैसे देके सीख रहे हैं जो, तो मुझे नहीं लगता है कि ये ड्राइवरी रोड में कामयाब हो पाएगी क्योंकि जो उस्ताद की मार से सीखेगा आदमी, मान लो स्टीयरिंग में बिठा दिया उसने, गियर लगाना है, गाड़ी सिखा दी उसने, अगर आपको एक पॉइंट टास्क देगा कि आपने ये करना है, तो उस टास्क से अगर फेल हो गए तो बहुत बड़ी मार पड़ती थी उस टाइम, बहुत बड़ी। आज के टाइम में तो उसके बाद हमने भी अपने साथ कनेक्टर रखे, लेकिन हमने भी वैसा कोशिश किया, लेकिन नहीं, उसके बाद हमने कान पकड़ लिए कि हम किसी को गाड़ी नहीं सिखा पाएंगे। जैसे वो सीखना चाहते हैं वैसे हम नहीं सिखा पाएंगे, जैसे हम सिखाना चाहते हैं वैसे सीख पाए तो अच्छी बात है। दर दर की ठोकरें नहीं खाएगा और ऐसा कि रात दिन हर चीज़ में, मतलब गाड़ी के मामले में हर चीज़ में ओके रखेगा। गाड़ी अगर आपकी ओके है, बंदा ओके है। अगर गाड़ी ओके नहीं है तो बंदा क्या करेगा जी। मान लो मैं जब लेह लद्दाख चलते थे, हम लोग काजा साइड चलते थे, बहुत सारे गाड़ी वाले, छोटी गाड़ी वाले मिलते थे। भाई क्या हो गया भाई जी, अरे टायर पंचर हो गया, भाई खोलो इसको जी, खोलना कैसे। तो वही बात है। तो इस चीज़ में मैं देखा कि ये पैसे देके तो ये काम नहीं हो सकता है, इसमें विश्वास नहीं है। जी हमारे अतिथि ने कहा कि वो पहले का दौर था जहाँ पर डंडे मार के सिखाया पेच जाता कसे से था, मार लेकिन आज जो है वो प्रॉपरली ड्राइवर नहीं है। तो चलिए, बहुत बेहतरीन। और जैसे कि आपने 20-25 साल आपने ड्राइविंग लाइन में लगाया है, तो सबसे बड़ी बात है कि बाहर जाते तो आपने बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग करना सीखा। पंजाबी है, जो भी, आप बताएंगे कितनी भाषाओं में आप बाहर लोगों से वार्तालाप करते हैं? देखो जी, भाषाएं हमारी पंजाबी हो गई, उसके बाद हमारी कांगड़ा की भाषा अलग है, मंडी की भाषा अलग है, हमीरपुर की भाषा अलग है, ऊना की भाषा अलग है। तो इसमें जैसे ही हमारे को उस्ताद लोग मिलते हैं हम उनके साथ घुल जाते हैं। मान लो हमारा कोई राजस्थान का मिल गया, अरे भाई के हाल से कितने जा रहे हो, के कर रहे हो, गुजरात से आते हैं और पंजाबी आते हैं, हाँ उस्ताद की हाल चाल है, कितने चलिया, कितने नू जा रहे, की लोड है जी, की खाली है, कितने पहाड़ लग गया, कितना क्या लग गया, उस करके पंजाबी। फिर अपने हिमाचल से आइए, हिमाचल की तो कोई ऐसी भाषा नहीं, कांगड़ा की भाषा जैसे कि मंडी को, और कितने चले हुए, अब बिलासपुर के आएंगे अपने यहाँ को थिया हुए बाहुआ है ना जी। तो ऐसे कांगड़ी भाषा भी कई है, मतलब जो इससे हमें लोग मिलते हैं, हम उनसे में भाषा में कोई नहीं है, सारी भाषाएं, नेपाली भाषा होगी हमारी, उसमें भी हमारी भाषा आती है, हिमाचल की और भाषा होगी आपकी, पंजाबी हो गई, हरियाणवी होगी फिर आपकी। तो ये इतनी इतनी भाषाएं हमें जो है लगभग जहाँ जहाँ हम स्टेटों में गए वहाँ वहाँ की भाषा हमें पूरी आती है। अगर हमें उस हिसाब से बंदा जैसे मिल जाता है तो हम उस हिसाब से बात कर लेते हैं। हालांकि मेरे को तक अपने यहाँ पे जब मैं आया था, मेरे को अपने कई लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। अभी भी आइडेंटिफाई में किसी से बात करता हूँ, आपने देख लेना कहीं भी, यहाँ जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ अभी प्राइवेट सेक्टर में, वो उनको भी पूछ लेना आपने, मतलब जैसा आदमी मिल जाए, मैं मंडी का मिल गया, मैं मंडी के साथ उनके साथ अपने भाषा में लग जाऊँगा, बिलासपुर का मिल गया बिलासपुर के साथ, कांगड़ा का मिल गया कांगड़ा के साथ। तो ये जो है कि आज के टाइम में नहीं सीख पाएंगे बंदे, उस टाइम मार पड़ती थी और व्यवहार ऐसा था, लोग ऐसे मिलते थे। आज के टाइम में कौन सीखना चाहता, कोई नहीं सीखना चाहता। ये आज मेरे को कई बोलते हैं अपनी आइडेंटिटी प्रूफ दिखा, जब मैं कई बार बैठता हूँ शादी ब्याह में, कोई नहीं जानता है, लोग बोलते हैं नहीं आप हो ही नहीं सकते कि के है ही नहीं है ना जी। मैं एक दो बार मेरे को यहाँ कहीं चौरा साइड पुलिस भी मिली थी, और भाई तो लगता नहीं, बोले भाई मैं सर कागज पत्र, मैं सर कागज पत्र ओके है 10 लाइसेंस मैं लाइसेंस है 10 जी। कहता भाषा कितने दी, कांगड़े लगता, मैं सर मैं इतने दी है, मैं लोकल ही है, इतने कनौर का ही है। नहीं मैं लगता नहीं तू कनौर का, मैं सर इतने का ही है, कनौर का ही है, मेरे निचार घर है ना, तू लगता ही नहीं, तेरे प्यो बसे होने यहाँ पे। मैं कोई नहीं बस है सर, मैं ट्रक चलाऊंगा, बाहर जाता हूँ, फिर लोगों से उस हिसाब से जो है भाषा हमने सीखी हुई है। अच्छा कहता फिर अपना आधार कार्ड दस, मैं कहा आ लो जी आधार कार्ड, वो कहता है लोकल ही है, मतलब जान ऐसे ऐसे होता है। बहुत बेहतरीन जी सर। कि हमने कहा कि बाबूराम जी नाम से ही बाबूराम है, तो बेहतरीन आपने पूरी भाषाओं का जो है ज्ञान लिया है। हिमाचल के अंदर की बात करें तो आपको संगीत की बहुत बेहतरीन रुचि है, तो क्या आप जो है जितनी आप भाषाएं जानते हैं उनके गानों को भी आप जो है पकड़ ले रखते हैं? अगर आप रखते हैं तो 2-2 लाइन ज़रूर सुनाएं आपका। ये पंजाबी से शुरू करते हैं सर। जी, जी। काफ़ी पहले आया था ये गाना। काली तेरी गुत्त च परांदा तेरा लालनी, काली तेरी गुत्त च परांदा तेरा लालनी, रूप दी है रानी तू परांदे नु संभालनी, यहाँ नी यहाँ। तो इसमें कई गाने हैं, जैसे मित्रां दी उड़ गई छत्या,
मित्तरां दी छतरी ते उड़ गई अमरा चलाउंदियां उड़ारियां फुੱਲ ਤੋਂ ਬਲੈਤ ਆਲਾ ਲੈ ਗਿਆ मैं दिखदा मैं रह गया क्यारियां ओ चिट्टिए कबूतरिए। तो इसमें कई सॉन्ग है सर, इसमें तो ऐसे तो मतलब कई म्यूजिक होता अब तो लगता है ना बहुत सर। बहुत 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 बाकी ऐसे तो कई बार दिक्कत भी पड़ती है वैसे। जैसे आपके पहाड़ी में और भी है अब जैसे पहाड़ी में जैसे मैं कन्हैया राणे का बहुत फैन हूँ। कन्हैया राणा जी हमारे जी डायरेक्टर है म्यूजिक के हिमाचल प्रदेश के, उनके गाने बहुत सारे हैं। जी और लिख लिख चिट्ठियाँ उन्होंने, हम जब बाहर रहते थे तो उस टाइम हम सुनते थे वो गाने को। तो उस टाइम मैं राजस्थान में था तो उस टाइम उनका गाना आया था, लिख लिख चिट्ठियाँ मैं जम्मू में जो पावा तो छुट्टी लेके आई जाओ फौजिया। लिख लिख चिट्ठियाँ मैं जम्मू में जो पावा तो छुट्टी लेके आई जाओ फौजिया। वैसे ऐसे कई गाने थे उनके, बड़े पुराने गाने थे हैं, जैसे कि ये धोबन वाला चलता था जी। हाँ जी, धोबन वाला गाना था और कई गाने उनके मतलब है ना जी। तो और तो उसमें फिर फास्ट में भी आए थे बीच में, वो हमारे क्या नाम था उनका, रिंकू चौहान जी, उन्होंने भी गाए थे फास्ट। जैसे कि आपके कांगड़े के जो गाने होते हैं, जैसे चक्के क्या बोल रहे हैं तो मतलब जो हमारे जी जी इसमें जो यहाँ भी गाते हैं लोग, कई गाते हैं यहाँ पे भी म्यूजिक में, है ना जी। इस सागर आए दिया लंबड़ा बहुत हो अच्छा करके। फिर उसके बाद आपका आता है जी, रेडिया परेडिया दुर्बल हंडदा नालता कोरे गोरा रोमदी। अच्छा कांगड़े का गाना है जी, फिर कांगड़े का है सबसे बड़ा कांगड़ा, हाय वो तो मेरे यहाँ कांगड़ा डलियारा वाला गाना, बहुत ये भी बहुत मस्त है। अगर इसके साथ ढोलकी ढालकी हो तो बढ़िया अच्छा मनोरंजन हो बहुत जाता है। बहुत बहुत बाकी हम उससे ऊपर आएंगे अपने रामपुर वाले एरिया में तो फिर तो इसमें तो अंधाधुंध गाने हैं ना जी, एक से एक गाने हैं। ये तो फिर क्योंकि जब यहाँ पे पहाड़ी नहीं आती थी तो मैंने, क्योंकि एक्चुअली मैंने रामपुर क्षेत्र से शादी की है तो मुझे पहाड़ी आती थी, तो मैं कई बार यार भाई लोग को बोलता था, म्यूजिक में शौक होता था यार भाई जी थोड़ा सा दे दो, पहाड़ी गाते हैं गाने। चलिए एक गाना तो चाहिए पहाड़ी पहाड़ी में भी ऐसे कई गाने हैं ना सर, पुराने नए, कोई भी जैसे हो कि है ना जी। आपका पहाड़ी में अभी बाया जी गिंदुआ सत्य धर्मो बाय करके गाना भी था। बाया जी गिंदुआ सत्य धर्मो बाए बाया जी गिंदुआ लो, बाया जी गिंदुआ सत्य धर्मो बाए बाया जी गिंदुआ लो। जिउरे मामा माछी के तेरी तोए मारी जिउरे मामा लो, रोडू खाटले हाय बोला रोडू खाटले रोड़े अंजिता बेशियो का करे। तो इसमें कई गाने हमारे अभी जो रोडू के बड़े मशहूर गायक है हमारे, वो भी, उनके भी गाने काफ़ी अच्छे लगते हैं बहुत हमारे को, बेहतरीन उनके भी है ना जी। बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन पांच भाई मासूते कोरले फिरो करके गाना, बहुत धक्कड़ गाने गाए उन्होंने। अब सिंगर बहुत उभर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका कि अगर हम, मैं अटैच में नहीं हूँ इसमें, शौक तो है गाड़ी में जो सुन लिया वो आगे लगा दिया। अगर अटैच रहेंगे तो इसमें हम भी शायद वॉइस वॉइस बन जाए तो अच्छा होता है। ऐसा ऐसा है जी। बाकी किन्नौर के तो आपको पता ही है, गाने तो अपने लोकल ही है। यहाँ हमारे किन्नौर में ज़्यादातर बहुत सारे नेपाली भाईजन रहते हैं और क्योंकि कहते हैं ना कि अगर देश में और भारत में अगर नेपाली मूल के निवासी नहीं हो तो हमारा आर्थिक स्थिति भी बढ़ नहीं सकता है। तो उनका भी बहुत बहुत आभार कि वो देश के हित के लिए यहाँ पर आते हैं काम करते हैं। थोड़ा सा उनके लिए कुछ 2-4 लाइन गुनगुनाइए सर। जैसे नेपाली हमारे यहाँ पे है, घर से बाहर है, अगर वो उनको घर की याद आ रही है तो एक गाना गाते हैं उसमें, ये लोग बहुत, मैंने सुना हुआ है गाना इनका। आउँदै गोरे नानीहरू माया माया नमारो, आउँदै गोरे नानीहरू माया माया नमारो, सम्झाउँछु तिमीले सम्झाउँछु तुमले नि, मोले भी साथले नि मोले भी साथले नि, आउँदै गोरे नानीहरू माया माया नमारो। तो थोड़ा बहुत अलग है, एक दो का अलग हो जाता है बीच में, बहुत खूब। ऐसा ऐसा है जी, चलिए बहुत नेपाली बेहतरीन। में। अच्छा तकरीबन राजस्थानी और हरियाणी में कोई ऐसी गाने आपको और आपके हरियाणी राजस्थान हरियाणी में ऐसा है गाने तो जैसे हमारे
एक ही चलता है पंजाबी हरियाणा में। तो राजस्थान में थोड़ा उनका अलग है, जैसे कि मारो ठुमरो मारो घाघरो करके बड़ा उनका गाना, उसमें थोड़ा टफ है उसमें राजस्थान में। उनके साथ हम थोड़े घुले मिले नहीं ना वहाँ पे, अगर हम रहते कुछ दिन तो उस अगर रहते तो फिर होता इस बात से। चलिए सर, आप ऐसा कीजिए, अगर फ़िल्मी कुछ आता है तो ज़रूर सुनाएँ, क्योंकि ऐसा फ़िल्मी नहीं। नहीं है, मैं 1-2 यहाँ के लोकल हमारे किन्नौर के चलिए ठीक है। लोग हैं, मैं उनकी 1-2 बंदों की मिक्री करता हूँ। अगर उनकी मिक्री जैसे हमारे पदमपुर जी है, हाँ तो जी, चलिए सर। हाँ, हाँ, नहीं अगर हाँ। कहीं उसमें गड़बड़ ना हो, एक्चुअली मिक्री करना कोई वो बात नहीं मिमिक्री है। ठीक है, बहुत बहुत हाँ, बेहतरीन। पदमपुर जी के मैं आवाज़ में कुछ कहना चाहूँगा जी, आपको। अरे हमारे बहुत बेहतर। राजनीति के काफ़ी मशहूर धुरंधर नेता है, निचार ब्लॉक के। जैसे कि वो बात करते कई बार होता ही है, मैं मिलने जाता हूँ जैसे कि नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल है? हुँ, ठीक है। क्या बात है, आजकल तो तुम आता ही नहीं है। अरे क्या चक्कर है, क्यों नहीं आता है? हुँ, बहुत आजकल सोशल मीडिया में आना चाहिए। हुँ, तो हमारे नेता है, क्षमा करें बहुत क्योंकि उनकी बहुत कॉमेडी आती है। बहुत बेहतरीन, बहुत तो बेहतरीन। वो बहुत उससे बोलते हैं उनको ना, तो कहते हैं जैसे कि हमारी रिश्तेदारी है वो। हुँ, कई बार हम बैठते हैं उनके साथ, तो मैं उनकी कॉमेडी कई बार गाँव लोगों के साथ गाँव में करता हूँ। तो इसमें चलो अभी तो कई बार होता भी है, लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। लेकिन कपिल शर्मा जैसे शो है, वो भी बहुत सबकी मिमिक्री के करते हैं। तो और जैसे किसी की मिमिक्री आती है कोई और? हाँ, हमारे एक हाँ, अंकल जी है यहाँ, काचे के ही है वो भी। हुँ, अ, वो फिर वो कहीं होता है सर, कहीं नाराज़-नूराज़ वो का उनकी शॉप है उनकी, वो भी उनकी भी काफ़ी अच्छी वो आती है, लेकिन इसमें कई बार होता है, चलो देखेंगे जो होगा बाद चलिए में। कोई बात नहीं, हाँ, बहुत बेहतरीन। अपने दोस्त है, उनके क्योंकि पिताजी है वो। क्योंकि हाँ, कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है यहाँ तो पर, कई तो बार किसी को पसंद लोग भी नहीं आती है। नहीं, लोग जो है यहाँ पर आपने देखा होगा जो फिर मिमिक्री सोचेंगे करता मज़ाक है, मोदी जी की भी निकालते हैं आवाज़, बहुत और निकालते हैं। हाँ जी। इसमें कोई गलत नहीं सोचना चाहिए। हुँ, चलिए बहुत बेहतरीन, आपने बहुत बेहतरीन यहाँ हुँ। पर, मैंने कहा कि आपको संगीत और कॉमेडी काफ़ी चीज़ों का परिचय करवाया था कि हर चीज़ में आप रुचि रखते हैं। सर, अंतिम पड़ाव की ओर है। कहते हैं कि हमारा कल्चर जो है, हमारे कल्चर में तकरीबन आधुनिक गाने और पुराने गाने, तो क्या आप किसको ज़्यादा अहमियत देते हैं, कि पुराने गाने या आधुनिक गाने को? नहीं, मैं सोचता हूँ आज के टाइम में जो नए गाने हैं तो 2 दिन की है। हुँ, कहते हैं नया 9 दिन का, पुराना 100 दिन का। जी। हमारा जो है रीति-रिवाज जो है, हमारा जनजाति क्षेत्र ट्राइबल एरिया है, हमारा हुँ, कस्टम है, हमारी रीति, हमारा भूगोल परिस्थिति ऐसा है, यहाँ हम पूरे हिमाचल के पूरे वर्ल्ड से हम अलग ही है। हमारी अलग ही पहचान है। हम किन्नौरा नेगी हम, हमारा वेशभूषा बोलो हम, और वेशभूषा में हमें क्या है, आज नीचे जाओ, एक 100 रुपए की शॉल लगाता है। आज हमारे किन्नौर में आओ, एक महिला कम से कम 35-40 हज़ार की शॉल लगाती है। कारीगरी हमारी ट्राइबल एरिया हम बनाते हैं उस हिसाब से है। तो मुझे यहाँ की पुरानी स्थिति बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए सर, कुछ जी। पुराना गीत गुनगुनाएँ ज़रा। पुराना गीत तो देखो जी, हमारे केदार जी है, उन्होंने काफ़ी गाना गाए हैं उन्होंने, है ना जी। जंगती चालेको गोरे लागि नाले माले जो सालेको शा हैरम ट्यामालापी माली जो सालेको शाले ट्यामालापी। अरे सर रोने को आता है जब हम बहुत बहुत ऐसे ऐसे गाने, हमारे पुराने गाने होते हैं। तो बहुत बेहतरीन। कई बार हम जब मैं शुरू में आया था नीचे से, मुझे थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पे। मैं पंजाबी मारता था बाहर की, तो यहाँ पे आया तो यहाँ आके मेरी जो हमारे यहाँ के कल्चर में हमारे देव देव भूमि भूमि में देवी देवताओं के पास ड्यूटी करना पड़ता है, लगता है साल साल में। तो मेरी भी ड्यूटी लग गई वहाँ पे भजंत्री के तौर से, मालिक जी के पास मालिक जी का ढोल बजाने के तरीके से मैं वहाँ पे मैंने ज्वाइनिंग किया। तो फिर मेरे वहाँ वैसा ही उनके साथ बैठते-बैठते मैं अपना फिर सारा लोकल भाषा-भूषा हर चीज़ में रफ एंड टफ हो गया। फिर जब हम गाते थे ऐसे-ऐसे गाने पुराने-पुराने, तो कई बार आँखों से आँसू छूट जाते हैं। इसमें जान है। ये जो नए हैं ना जी आज की, इसमें कोई जान नहीं है। ये जी, सिर्फ़ दिखावा है हम दिखावा है बस। ठीक है, थैंक यू। जी सर। बाबूराम जी, जैसे कि बीते कल महिला दिवस था, और महिला दिवस का मतलब होता है कि महिलाओं का सम्मान में, लेकिन किन्नौरी गीत में जो हमारे आधुनिक गीतकार है, आधुनिक गायक है, तो वो तकरीबन मैंने काफ़ी एल्बम सुने हैं, जहाँ हम एक और तो महिलाओं का सम्मान करते हैं, वहाँ महिलाओं को मोहरा बनाकर बहुत सारे ऊटपटांग गाना गा रहे हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज है आपके पास? जी, जी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, महिला सशक्तिकरण है। महिला हमारी जो है आर्थिक में सबसे बड़ी योगदान देती है महिला।
महिला जो है आज के टाइम में देखो, बेटी बढ़ाओ, बेटी बेटी मतलब पढ़ाओ बचाओ, है ना जी। आजकल अभियान चल रहा है। फिर महिला जो हमारी सेफ रहे, सुरक्षित रहे और उनकी इज़्ज़त पे कोई दाग ना लगे। आजकल हमारे किन्नौर में चला हुआ है, कोई किसी के नाम से, कोई कमला नाम से, कोई बिमला नाम से, कोई कैसे, कोई कैसे। तो ये किसी के नाम पे गाना मत बनाइए। उसमें महिला आती है, महिलाओं के बेचारी महिलाएँ जो हमारे इतना कष्ट झेलती है, हमारे दुखों के टाइम में बोलो, हमारी खेती-बाड़ी में बोलो, हमारे खान-पान में बोलो, हमारे अगर जो मतलब गसा-चीमो हमारे मतलब जो भी है हमारे, हर चीज़ में उनके अलावा जो है हम जैसे हम तो चलो मानते कहते हैं शादी कर लेता है। शादी करके बंदा जो है तरक्की करने के बाद उसका हाथ होता है सबसे पहले महिला का। तो महिलाओं के लिए मैं अपने जितने भी किन्नौरी कलाकार हैं, देखो मैं दुनिया खाई है। मैं पूरी दुनिया में गया हूँ। मैं आप लोगों को स्पष्ट कहना चाहता हूँ सभी कलाकारों को, आप लोग की बहुत बड़ी इज़्ज़त है, आप लोग बहुत बड़े फैन हैं। लेकिन महिलाओं पे आधार पे मत गाइए, किसी के नाम पे गाना गा रहे हैं, फिर हमारी क्या हम बोलते हैं एक तरफ से महिलाओं की एक इज़्ज़त अभी नया करते हैं। गाना आया है जी, 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 बिमला भी चाहिए, कमला भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी हाँ, चाहिए। तो क्या पुरुष आदमी इतना डिमांड करेगा? जी, तो हो सकता है उनकी क्यों? कोई मासी हो, उनकी कोई भतीजी हो, उनकी कोई चाची भी तो हो सकती है। नाम पे नहीं, हमारे पुराने गाने देखो, उनको पुराने गानों में देखो किसी का महिला का नाम है? नहीं है जी। तो अच्छा गाइए, कुछ अच्छा कीजिए किसी के नाम पे। चलो पॉपुलर तो हो रहा है, आज का टाइम ये है कि लोग जनता जो है जागती बहुत बाद में है। आज मतलब मैं कहना चाहूँ तो बेइज़्ज़त होने को जनता को टाइम नहीं है। लेकिन वो देख रहे नहीं है कि हमारी कितनी बेइज़्ज़ती हो रही है, हम पीछे अपना वो कल्चर को भी तो भूल रहे हैं। महिलाओं की इज़्ज़त करो, महिलाओं के नाम से ऐसे टोका-टिप्पणी, ऐसे गाने-गुने मत जी। बनाइए। अच्छे गाने बनाओ, अच्छे बहुत है हमारे गाने साधन है हमारे पास, आइए, मिलिए, बैठेंगे, अच्छे-अच्छे कुछ उसमें लय निकालेंगे, सुर निकालेंगे, है ना जी? तो आजकल तो ये स्कूल में सिखाया जा रहा है डांस गाना गाने का मतलब ये है ना, ये सब कुछ स्कूल से सिखा रहे हैं। फिर भी उसके बाद भी देखो महिलाओं के लिए तो मैं ना कभी गाऊँगा। अगर कभी भविष्य में गाना पड़े तो मैं महिलाओं के लिए ऐसा नहीं, उनकी इज़्ज़त के लिए गाऊँगा। कभी देखोगे ऐसा अगर मौका बन जी, गया तो। धन्यवाद। हाँ जी। अंतिम पड़ाव की ओर है। जाते-जाते आप हमारा कोई किन्नौरी कल्चर से जुड़ा हुआ पारंपरिक गीत गाएँ और इसके बाद हम आपसे अलविदा लेंगे। फिर कभी आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। स्वागत। रैसुङ सोङाली बिली मायाले प्याना आइडाने सोनो सालीको प्याला नानी सोनो सालीको। ये हमारे जो खुदम के मालिक है उनके आधार पर गाना बना है, लेकिन ये पूरा मतलब स्टेप बाय स्टेप गाने को तो इसमें ऐसे 2-4 लोगों तभी गाया जाता है। लेकिन मैं ऐसे थोड़ा-थोड़ा आपके लिए चलो जी, बहुत ऐसा बेहतरीन। तो चलिए आपने बहुत कीमती समय निकाला और आज व्यस्त थे, तो फिर कभी आपको लाइव भी जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपके बहुत अच्छे गाने जो है लोगों तक पहुँच जाएँ। नमस्कार। जी।